हाय नमस्ते वेलकम एवरीवन। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है करियर रीडिंग। ये इट विल बी बेस्ड ऑन योर बर्थ डेट। ठीक है। अगर आप September 1 को बॉर्न हुए हो तो नंबर 1। ओके। 3 ऑगस्ट को बॉर्न हुए हो तो नंबर 3। ओके, केवल बर्थ डेट के हिसाब से। ओके, सो विल गो फ्रॉम 1 to 9। ठीक है। और क्योंकि 9 के बाद जो भी डबल डिजिट्स हैं, जैसे 11 हुआ तो 11 विल कम डाउन टू 1+1 2। ओके, सो लाइक दैट। तो विल स्टार्ट विद नंबर 1। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, नंबर 1 यानी ऑल दोज हु आर बोर्न ऑन 1st और ऑन 10th, 19th एंड 28th। ठीक है, ये डेट्स हैं आपके आपके करियर में क्या आ रहा है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन द करियर फॉर दोज हु आर बोर्न ऑन 1st या जिनका नंबर 1 आता है। ओके, लेट्स सी। 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ यहाँ से। व्हाट्स कमिंग इन योर करियर। एट ऑफ वॉन्ड साइडवेज रिवर्स आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। हो सकता है पास्ट में आप अपने करियर प्रोग्रेशन को लेके उतने एंथुजियास्टिक नहीं थे, इतने एक्साइटेड नहीं थे। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पास्ट में, यानी ये पास्ट की एनर्जी है, इसके भी पास्ट में आपकी जैसे करियर में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स रही होंगी। आपको लगा होगा कि आपने काफ़ी चीज़ें मिस आउट कर दी हैं। ठीक है, लेट मी फर्स्ट राइट द टाइम। ओके, सो लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड्स। तो पहला कार्ड हमारा आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, दूसरा आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लास्ट कार्ड इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। Why do we have 8 of wands in reverse? Let's see. The Hanged Man, 7 of wands, 4 of wands. Why do we have 8 of pentacles, 7 of swords? One more 8 of pentacles, Death. ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी फोकस रहे हो अपने काम को लेके। ठीक है, विद 8 ऑफ पेंटिकल्स पास्ट की भी एनर्जी आई है और प्रेजेंट में भी 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, सो आपका सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स विच इज़ क्लैरिफाइड बाय द हैंग्ड मैन। आपके करियर में ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा प्रोग्रेशन थोड़ा रुक रुक के आए, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स इनएक्शन के कार्ड हैं, स्लो डाउन करने के कार्ड हैं। 8 ऑफ वॉन्ड सीधा आता तो ये क्विक मूवमेंट का कार्ड होता, लेकिन ये रिवर्स में आया है अलॉन्ग विद हैंग्ड मैन। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने करियर के बारे में कुछ सोच रहे हो, थोड़ा प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, और आप कुछ और चीज़ें भी अपने करियर में ऐड करना चाहते हो, कुछ और क्रिएट करड चाहते हो। ठीक है, क्योंकि हैंगमैन क्या है, सीधा नहीं देख रहा है, ये उल्टा होकर देख रहा है, सेम सिचुएशन को एक अलग ढंग से देख रहा है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि जो आपका प्रोग्रेस है थोड़ा स्लो हो गया है। ठीक है, तो मैं ये एक 1 मंथ का टाइम फ्रेम देख के ले रही हूँ। तो मे बी फॉर 1 मंथ फ्रॉम नाउ आपको ऐसा लग सकता है थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है आपके करियर में। ठीक है, मूवमेंट थोड़ी स्लो हो गई है और आप शायद इस सिचुएशन को देख रहे हो, थोड़ा अपने जो स्पीड, जिस स्पीड से आप जाते हो स्पीड में थोड़ी कमी आएगी। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस स्पीड की ज़रूरत नहीं है अभी जितनी आपको पहले थी। ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि आप कुछ और भी कर सकते हो, कोई और सिचुएशन में ब्रांच आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कुछ ब्रांचेस दिख रहे हैं इधर। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी और करियर में भी अपने आप को डालना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो। ठीक है,
तो जो आपका मेन करियर है उसमें थोड़ा स्लो डाउन होना हो सकता है, ठीक है। आपकी सेंट्रल एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्रिएटिविटी, यूनियन एंड फ्रीडम। आप काफ़ी क्रिएटिव रहने वाले हो और ओवरऑल आप स्टेबल रहने वाले हो, ठीक है। आप स्टेबल रहने वाले हो और अपने आप को गार्ड करोगे। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, और आप अपनी स्टेबिलिटी को गार्ड कर रहे हो, ठीक है। आप में से कई लोग बहुत मेहनत कर रहे हो सकते हैं। आपका एक टारगेट हो सकता है कि आपको फ्री होना है फाइनेंशियली, जैसे आप फ्रीडम का कार्ड आया है, फाइनेंशियली आपको फ्री होना है, आपको स्टेबल होना है। कईयों आप में से कईयों का मन हो सकता है कि आपको एक घर खरीदना हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स कई बार घर को दिखाता है कि आपका कुछ टारगेट है, बड़ा टारगेट, जिसके लिए आप डट के काम करने में लगे हुए हो, ओके। आप एनर्जी नहीं वेस्ट कर रहे, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, ठीक है। आपका लास्ट कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड होता है एक्सपर्टीज का। आप काफ़ी फोकस होके काम कर रहे हो, ओके। एक्सपर्टीज कैसे गेन होती है? एक ही काम को कर करके। ये इसने 8 पेंटिकल्स बना दिए। एक ही चीज़ को रिपीटेड एक्शन में करते जाने से इस इंसान ने एक्सपर्टीज गेन कर ली है, ठीक है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार होता है थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे तो ये डिसऑनेस्टी लिखा हुआ है, चीटिंग, लाइंग, ओके। और डेथ होता है न्यू बिगिनिंग्स, एंड, एक्चुअली किसी चीज़ का एंड और नई बिगिनिंग, ठीक है। तो आप में से कई लोग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा कार्ड है। डेथ का कार्ड जो है, दिस इज अ मेजर आर्काना एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट कंप्लीट चेंज। आपके अप्रोच में, जिस हिसाब से आप अपने काम को अप्रोच कर रहे हो, उसमें कंप्लीट चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अभी तक आप ऑलरेडी अपनी एक्सपर्टीज गेन करने में लगे हुए थे। जैसी आपको अच्छी नॉलेज हो रही है, जैसे आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आप अपने तरीके को, काम करने के तरीके को चेंज कर रहे हो, अलग ढंग से काम को कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स टेक वन कार्ड ओवरऑल। 4 ऑफ वॉन्ड्स का सेंट्रल कार्ड आया है। आपके पैसे की सिचुएशन सही रहने वाली है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आप अपने पैसों पे काम कर रहे हो और वो सही दिशा में जा रहा है, ठीक है। वन कार्ड टू, एक कार्ड मैं निकालने वाली हूँ विच विल डिफाइन योर करियर, मतलब कैसा रहने वाला है करियर ओवरऑल। द लवर्स, द मैजिशियन। आप में से कई लोग मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैजिशियन का कार्ड है, इट टॉक्स अबाउट पावर, एक्शन, स्किल, ठीक है। आप काफ़ी स्किलफुल हो, आप यानी आपको जो आपका काम है उसमें आप बहुत माहिर हो, ठीक है। और आपका जो कार्ड आया है ओवरऑल, वो लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है लव, हार्मनी, यूनियन। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहने वाला है पैसा बनाने के, ओके। और आप हो सकता है उन्हें एक्सप्लोर करो। एक से ज़्यादा आपके पास स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाने के लिए ऑप्शंस रह सकते हैं, ठीक है। तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, ओके। नंबर 1, लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम मोनोलॉजी। What's the one message for the number ones? Communication is key. आपके लिए कम्युनिकेशन जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने बताया, पहला कार्ड जो आपका आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में, आप शायद महीने के शुरुआत में आपको थोड़ा शायद डिफिकल्ट हो कम्युनिकेट करने में, कुछ तो इश्यूज लग रहे हैं, कुछ ब्लॉकेजेस लग रही हैं, ठीक है। तो मे बी टूवर्ड्स द एंड, जब मंथ के एंड तक आप रिकवर कर जाओ, ठीक है। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स आए यहाँ पे, शुरुआत में थोड़ा ग्लिच है इधर, थोड़ा सा रुकावट है इधर, ठीक है। विद द हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो आपसे कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इसकी, आपके करियर ग्रोथ के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड विद मैजिशियन आया था, ये पास की एनर्जी, आप काफ़ी पावरफुल हो। जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप चाहते हो अपने करियर में। ऑल राइट, नंबर 1, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। मूविंग ऑन टू नंबर 2।
ओके, number 2, what are the messages for number 2 in terms of career? Let's see. नंबर 2, जो जिनका डेट ऑफ बर्थ यानी केवल डेट, ठीक है, नंबर 2 है या 11 है या 29 है, एक नंबर तो मैं भूल रही हूँ, 20th है, 20, ठीक है, उन सब पे ये रीडिंग अप्लाई हो रही है। लेट्स सी क्या आ रहा है नंबर 2 वालों की तरफ इन करियर। पहला आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of wands, 6 of cups and 10 of wands. Bottom of the deck 7 of cups, 7 of pentacles, 9 of pentacles. हो सकता है पास्ट में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस रहे हों पैसा बनाने के, ठीक है, यानी आपकी एक मेन जॉब रही हो और उसके अलावा भी आपके पास कई ऑप्शंस रहे हों पैसा बनाने के, पास्ट की एनर्जी है ये आपकी। ओके, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई बिफोर आई से एनीथिंग। पहला आपका कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल, सेकंड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड आया है 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 5 of swords, 6 of pentacles, let's see, king of wands. Why do we have 2 of wands? We have 5 of wands sideways, third 6 of cups and 10 of wands, strength. Bottom of the deck the star, Aquarius energy आई है इधर। ओके, सो आपके लिए अगले एक महीने का जो करियर रीड है उसमें पहला कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स टुगेदर आया है, ठीक है, एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, आप शायद एक ऐसी फील्ड में हो सकते हो जहाँ बड़ी मारामारी है। ओके, कस्टमर्स को लेके, प्रॉफिट को लेके, रेवेन्यू शेयरिंग को लेके, कुछ भी हो सकता है, बड़ा कंपटीशन है उधर, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा हो सकता है कि लोग सेम मार्केट में, यानी जो खरीदने वाले कस्टमर्स सेम हैं, उनसे आपस में लड़ रहे हैं, मतलब इस कस्टमर के पैसे हम लेंगे या हम लेंगे, ऐसे करके आपस में ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील्ड लग रही है, ठीक है। तो किसी के हाथ से पैसा निकालने, यानी बेसिकली कस्टमर के हाथ से पैसा निकालने में काफ़ी माइंड गेम्स खेलने पड़ रहे हैं, कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। आप शायद ऐसी किसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं जो सेम मार्केट शेयर को के अंदर कॉम्पीट कर रही हैं। बट विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आपकी यहाँ पे जीत होगी, विद दिस इज लियो एनर्जी, ठीक है। आपकी ये फायर एनर्जी, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं और आप जीतने वाले हैं, ठीक है। तो कंपटीशन कैसा भी रहे, आपको जेनरोसिटी आपकी तरफ आएगी, यानी बैलेंस रहेगा आपकी तरफ, ठीक है। हो सकता है जैसे मैंने बताया एनवायरनमेंट थोड़ा टॉक्सिक रहे, लेकिन आप जितने कॉन्फिडेंट रहोगे उतना आपका जो रिजल्ट है आपके लिए फेवरेबल होगा, यानी आपको सपोर्ट करेगा। सेकेंड आपकी सेंट्रल एनर्जी आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ये कई बार प्लानिंग का कार्ड होता है, प्लानिंग फेज, ठीक है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स साइडवेज। जैसे मैंने बताया 5 ऑफ वॉन्ड्स भी वही सब है, लड़ाई झगड़े, एक ही सिचुएशन को लेके 4-5 लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए ये कार्ड साइडवेज आया, आप पे कंपटीशन का उतना असर नहीं होने वाला, आप काफ़ी दूरदर्शी हो, कहते हैं ना, जैसे यहाँ खड़े हो के आप आगे का देख रहे हो, ठीक है। तो ये सब लोग जो झगड़ रहे हैं ये अपने ही एक अलग दुनिया में झगड़े जा रहे हैं। आपकी जो क्लाइंट्स हैं, आपने आगे का सोच के क्लाइंट्स बनाए हैं या
रिलेशनशिप जो भी है, आपकी जो दृष्टि है, द वे यू आर सीइंग, यू आर वेरी स्ट्रेटेजिक। ओके, आपकी जो स्ट्रेटेजिक पावर है वो आपको एक अलग लेवल पे ले जा रही है, और जो बाकी लोग लड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो इन द मंथ, जो भी आगे मंथ आने वाला है, आज से नेक्स्ट 30 डेज कंपटीशन रहने वाला है, लेकिन आप एक्सेल करोगे क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजिक सोच है, और आपके देखिए हाथ में ग्लोब है, अर्थ, ठीक है। तो काफ़ी, व्हाट डू यू कॉल इट, दूरदर्शी आपके एक्शंस रहने वाले हैं, थॉट्स रहने वाले हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस कंपटीशन को बीट करने के लिए। ओके, आपका लास्ट कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग हो सकता है ऐसे बच्चों से रिलेटेड किसी बिजनेस में हो, क्रैच में हो, या यू नो बच्चों स्कूल में हो, या ऐसा कोई कनेक्शन, ऐसा कोई बिजनेस, आई एम सॉरी कनेक्शन ही आता दिमाग में, ऐसा कोई बिजनेस जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे बिजनेस में हो। काफ़ी काम रहने वाला है आपके ऊपर। ओके, काफ़ी काम रहने वाला है, काफ़ी बिजी रहने वाले हो आप। दिस इज क्लैरिफाइड बाय स्ट्रेंथ, लेकिन ये आपको और भी स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है। आपका ये एक्सपीरियंस आपको और भी स्ट्रांग बनाएगा। अगर ये बच्चों से रिलेटेड काम नहीं है, तो ये कोई ऐसा काम है जो बचपन में आप करना चाहते थे, उसको आप कर रहे हो, लेकिन जहाँ पे भी हो आप अपने वर्क प्लेस में काफ़ी हैवीनेस रहने वाली है आपके ऊपर काम की, ठीक है। एंड विथ स्ट्रेंथ आप वो कर पाओगे, आप में उतनी स्ट्रेंथ है, उतनी पावर रहेगी। ओके, ओवरऑल मुझे एक कार्ड लेना है कि ओवरऑल कैसा रहने वाला है आपका करियर। व्हाट इज दैट वन मैसेज फॉर नंबर 2? द हर्मिट, द डेविल। पास में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फोकस थे और बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस थे अपने काम को लेके। अभी आया है द हर्मिट। हर्मिट क्या होता है? खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। आप शायद काफ़ी टाइम खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, रिचार्ज करो खुद को, खुद के सवाल पूछो और आंसर्स खुद ही ढूंढो, ठीक है, इस महीने। तो आपके जो मेजर जो पावर एरियाज जो दिख रहे हैं, एक तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है एंड कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, ठीक है। विद 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ आपकी कंपनी या जहाँ पे भी हैं क्लाइंट सब जेनरस रहने वाले हैं। इवन दो जो एनवायरनमेंट है आपके आसपास काफ़ी पावर स्ट्रगल रहने वाली है उधर, ठीक है, और काफ़ी पॉलिटिक्स रहने वाली है, लेकिन आप वो सब दूर कर दोगे विद योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, और काफ़ी बिजी रहने वाले। ऑल राइट, नंबर 2। सो नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 3. So all those born on number 3, so all those born on number 3, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ या तो नंबर 3 है, या 12th है, या 21st है, या 30th है। ओके, 30। ओके, सो क्या आ रहा है आपके करियर में? लेट्स सी। What's coming in the career for number 3? 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, Aquarius energy, 6 of wands, nice, okay, Ace of cups, 10 of pentacles, wow, bottom of the deck 9 of pentacles. ओके, नंबर 3 का आया है एज ऑफ नाउ द बेस्ट टिल नाउ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पास्ट की एनर्जी। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट किस्म के इंसान हो। पास्ट में आप खुद पे फोकस थे, अपने करियर पे फोकस थे, ठीक है।
और काफ़ी आप ऐसे इंसान हो जिसको किसी की ज़रूरत नहीं थी पास्ट में एटलीस्ट। आपका पूरा फोकस खुद के ऊपर ही था, खुद के करियर पे, खुद को अच्छा बनाने में, खुद के अच्छे कपड़े वगैरह एवरीथिंग। दैट इज़ प्री एम्प्रेस एनर्जी, यानी काफ़ी फाइनेंशियली देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड, ठीक है। तो अभी जो आपका आया है, सबसे पहला कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यानी आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रेट रहने वाला है, बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, बहुत पावरफुल एनर्जी है ये। ओके, काफ़ी स्ट्रेटेजिक है, आगे का देख के आप डिसीजंस लेने वाले हो। इंटेलिजेंट। सेंट्रल एनर्जी आपकी 6 ऑफ वॉन्ड्स आई है, विच कैन टॉक अबाउट सक्सेस, अटेंशन। आपको सक्सेस मिलने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने वाली है। ओके, ये एक इंसान घोड़े पे बैठा, बाकी लोग साइड से चल के जा रहे हैं, ओके, उसे चीयर करते हुए, तो काफ़ी आपको अटेंशन मिलने वाली है। सक्सेस, आपके काम को सराहा जाएगा। लास्ट कार्ड आया है एस ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने इमोशंस को कहीं पीछे, आपके इमोशंस कहीं पीछे हैं बिल्कुल। ओके, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स अलॉन्ग विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पूरा फोकस अपने पैसे के ऊपर रहने वाला है। ओके, और ये कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है, बहुत बिग अमाउंट है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। So why do we have King of Swords? Why do we have King of Swords? We have Queen of Wands and 8 of Cups. Why do we have 6 of Wands? The Tower, 10 of Pentacles, Ace of Cups reverse, the Devil. Bottom of the deck, King of Pentacles. आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहे हो अपने पास्ट में, पैसों को लेके, अपने फाइनेंस को लेके बहुत फोकस्ड रहे हो। पेंटिकल्स दोनों, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा था आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो पहला कार्ड आपका आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आप अभी आप बहुत सीरियस हो इस मंथ, सीरियस इन द सेंस मजाक के और एंजॉयमेंट के मूड में ही नहीं हो। ओके, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा विड्रॉन हो और आप ऐसे सिचुएशंस में नहीं जाना चाहते जहाँ टाइम पास कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो। आपका इस बार अभी, मतलब इस बार मैं कह रही हूँ, अभी आपका बिल्कुल मूड नहीं है ऐसा कुछ करने का। आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल रहने वाले हो इस महीने और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो काम पे। ओके, आप अपने टारगेट पे बहुत फोकस्ड हो, जो भी आपका टारगेट है आपका फुल अटेंशन वहीं पे है, कहीं और नहीं है। 8 ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी खुद की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी से दूर जा रहे हो, यानी आपकी जो मस्ती खोरी है उसको आप थोड़े टाइम के लिए बैकग्राउंड में रख रहे हो। आप कुछ मस्ती नहीं करना चाहते इस महीने, आप बिल्कुल फोकस्ड हो, बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड एनर्जी इधर, ऑब्सेस्ड हो काम को लेके। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय द टावर, आपको सक्सेस मिल रही है अचानक में। ओके, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही है सक्सेस, अचानक में आ रही है आपकी तरफ कोई सक्सेस। अगर आपका सोशल मीडिया पेज है, कुछ है, तो अचानक में कोई आपका वीडियो वायरल हो सकता है। ओके, अचानक में आपने कोई चीज़ करी है तो आपको रिकग्निशन मिल रही है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट कार्ड आपका आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विद एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। देखिए, दो कार्ड ऐसे आ गए जहां आप इमोशनली डिटैच्ड हो, 8 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय द डेविल। ऑब्सेसिव एनर्जी है आपकी, बिल्कुल फोकस्ड, लेजर फोकस है आप,
आपका पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर है, वर्क के ऊपर है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है इस महीने। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग वन कार्ड। ओवरऑल आपके करियर का क्या जिस्ट है फ्रॉम नाउ टू 1 month? व्हाट इज द जिस्ट फॉर नंबर 3's career? Is it just the creator? Bottom of the deck, 2 of cups. ये पास्ट की एनर्जी, पास्ट में आप इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड पोजीशन पे थे, ठीक है। और अभी आया है द क्रिएटर। नो, ये इंसान क्रिएटर है, ये बंदी। और ये जब क्रिएट करने जा रही है तो ये कई चीज़ों को इसको ना बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इसके जो टारगेट्स हैं बहुत आगे हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि आप कोई बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जा सकते, आप फुल टाइम टीवी नहीं देख सकते, आपको कई चीज़ों को नो बोलना है ताकि आप कुछ बिगर अचीव कर सको। तो ये आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ ओवरऑल। ओके, सो नंबर 3 अच्छा महीना रहने वाला है आपका इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, सो मूविंग ऑन टू नंबर 4. Okay, so let's see here, number 4s. नंबर 4, या तो आप 4th को पैदा हुए हो, 13th को पैदा हुए हो, 22nd को पैदा हुए हो। इतना ही होता है ना, 4, 13th, 22nd, 31st। ओके, 31st को पैदा हुए हो तो आप नंबर 4 वाले हो। तो आपके करियर में क्या आ रहा है, लेट्स सी हियर। 3 मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। टू ऑफ वॉन्ड्स, सेम कार्ड आया ये। मेरे बहुत सारे कार्ड आए थे पहले, उसमें सबसे ऊपर 2 ऑफ वॉन्ड्स था, दोबारा 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, सो द लवर्स साइडवेज आया था थोड़ा, विल क्लैरिफाई इट। वन मोर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपकी काफ़ी स्टेबल एनर्जी दिख रही है यहाँ, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल दिख रहे हो आप, ठीक है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके, लेट मी फर्स्ट क्लैरिफाई, उसके बाद आई विल टेल यू। So why do we have 2 of wands, strength, you have the lovers, you have 5 of wands, why do we have page of wands, lovers, one more for lovers, 9 of pentacles, page of wands, page of cups, bottom of the deck, page of pentacles, knight of coins, सॉरी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आपकी जो करियर प्रोग्रेशन है वो धीरे धीरे आगे चल रहा था, बड़े कंसिस्टेंटली आगे चल रहा था, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मूविंग होता है, धीरे धीरे। यानी अगर आपको 100 स्टेप्स चलने हैं तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या करेगा, पहले दिन ही 80 स्टेप्स एक साथ चल देगा। उसके बाद वो सोचेगा उसे किसी और डायरेक्शन में जाना है, वो चला जाएगा। नाइट ऑफ कप्स थोड़ा और स्लो है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स पहले दिन ही 100 स्टेप्स लेके पहुंच जाएगा और जो उसे करना है, जो उसे बोलना है, बोल बाल के निकल जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हर रोज 10-10 स्टेप्स चलेगा और वो डेफिनेटली वहां पहुंचेगा, ओके, लेकिन स्लो। ये आपकी एनर्जी थी, स्लो एनर्जी, स्लो मूविंग। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स विथ स्ट्रेंथ। आप काफ़ी प्लानिंग कर रहे हो सकते हैं किसी सिचुएशन में। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा पैसे बनाने के भी ऑप्शन हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो आप में से कई लोग ऐसे भी बिजनेस में हो सकते हैं जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड कोई बिजनेस है, हेल्थ रिलेटेड, जिम हो सकता है, ओके। उस टाइप के बिजनेस में भी आप हो सकते हो। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, या तो
या फिर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ओके, प्लानिंग फेज में अपने बिजनेस के। व्हाई डू वी हैव स्ट्रेंथ? We have Two of Wands and Strength, the Hanged Man। आपकी कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है, आप कुछ सोच रहे हो, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, किसी सिचुएशन को हर ढंग से देखने की कोशिश कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो कुछ। टू ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ इवैल्यूएट कर रहे हो, प्लानिंग फेज में हो किसी चीज़ को लेके। एंड विथ स्ट्रेंथ हो सकता है इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ जा रही हो आपकी, इनर स्ट्रेंथ। ऐसा हो सकता है कि अभी आपको उससे कुछ पैसा नहीं मिल रहा, आपकी बस शुरुआत है कुछ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो एक कोई चीज़ आप इवैल्यूएट कर रहे हो। नेक्स्ट आपका आया है द लवर्स। हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा पैसा बनाने के ऑप्शन हो। विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, लवर्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील्ड हो आपका, ओके, काफ़ी कॉम्पिटिशन हो इधर, ऑल राइट। एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ पेंटिकल्स। कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है इम्प्रूव होती दिख रही है, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हो विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी फाइनेंशियल फ्रीडम आती हुई दिख रही है। ऐसा हो सकता है कि आपकी जो वर्क एरिया है, वर्क प्लेस है, या जो एनवायरनमेंट है थोड़ा टफ एनवायरनमेंट है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। जो भी है, आपको यहाँ रहना आता है, आपको यहाँ स्ट्राइव करना आता है, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हो आपको आता है ये, ठीक है। और आप यहाँ से पैसे बना लोगे, आपकी स्टेबिलिटी रहने वाली है यहाँ विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। लास्ट कार्ड आपका आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स। या तो ये बच्चों से रिलेटेड बिजनेस है, पेज बच्चों को दिखाता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई नई शुरुआत हुई है, ठीक है, आप सीख रहे हो, जान रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, काफ़ी एक्साइटेड हो। ओके, लेट्स सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, व्हाट इज दिस? पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, द हर्मिट, सॉलिट्यूड, इनर वर्क, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर, डेथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कई लोग शायद कुछ नया कुछ एडवेंचर कुछ कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो सकता है कोई नई शुरुआत हुई हो आपकी विद डेथ एंड हर्मिट, ओके। अब ये तीनों कनेक्टेड भी हो सकते हैं या तीनों अलग अलग हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग कुछ प्लानिंग फेज में हो, ठीक है, कुछ लोग अच्छा पैसा कमा रहे हो, ठीक है, कोई ऑप्शन भी आपके पास अलग बिजनेस करने का, और कुछ लोग नई शुरुआत कर रहे हो, ओके। आपका जो करियर है कंप्लीटली एक नई शुरुआत पे है, शुरुआत के फेज में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऑल राइट। सो दैट्स द मैसेज आई हैव। और जो सेंट्रल एनर्जी आपकी आई है उसमें दिख रहा है कि आपके पास चॉइस हो सकता है, करियर में कोई चॉइस हो सकता है जहाँ पे आप काफ़ी पैसा बना सकते हो, स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। जो एक कार्ड मुझे लेना है, ओवरऑल व्हाट इज द मैसेज फॉर नंबर 4 इन देयर करियर? द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक द मून। आप काफ़ी कनेक्टेड हो अपनी मून एनर्जी, अपने इंट्यूशन से, ठीक है। और आपके लिए आया है द मैजिशियन। आपसे कहा जा रहा है आप जैसा क्रिएट करना चाहते हैं वैसा आपका करियर बनता चला जाएगा। काफ़ी पावरफुल है आपकी एनर्जी अभी, ओके। आपसे मैनिफेस्ट करने को कहा जा रहा है, ओके। सो these are the messages I have for number 4. Moving on to number 5. Okay. For number 5, let's see. Number 5 are the ones जो पैदा हुए हैं 5th को या 14th को या 23rd को, ओके। इसके अलावा कोई नंबर तो नहीं रह गया। अगर आपका जो भी नंबर है शुरुआत का, जस्ट द डेट वो ऐड करते हो, अगर वो 2 डिजिट से ऐड करते हो नंबर 5 आता है, तो आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। मैंने बता दिया 5, 14, 23rd, पता नहीं मैं किसी और को भूल रही हूँ क्या, आई डोंट नो। सो अगर मैं भूल रही हूँ तो आप ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर नंबर 5, ओनली फॉर डेट ऑफ बर्थ, जस्ट द डेट। सो क्या मैसेजेस हैं आपके करियर में?
1 minute. Okay, so I'm taking 3 cards. Knight of Cups, 6 of Swords, 3 of Cups. Knight of Cups, 6 of Swords, 3 of Cups. Bottom of the deck, 2 of Cups, Ace of Swords. आप किसी वाटर से रिलेटेड किसी बिजनेस में हो सकते हैं. आई डोंट नो, वाटर, लिकर, ठीक है. काफ़ी पानी पानी दिख रहा है. पानी से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है. आप स्विमिंग सिखाते हो लोगों को, ओके. वाटर बॉटल्स बेचते हो. या इमोशन से रिलेटेड. ओके, सो पहला कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ कप्स. सेकेंड इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स. मुझे यहाँ क्या दिख रहा है कि आप काफ़ी खुश रहने वाले हो अपने करियर में. खुश रहने वाले हो, मज़े कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो. ओवरऑल इमोशनली भी काफ़ी खुश दिख रहे हो. मूवमेंट है आपके करियर में. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. Why do we have Knight of Cups? We have 2 of Cups again. Why do we have 6 of Swords, Queen of Swords? Why do we have 3 of Cups, 3 of Swords? बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ पेंटिकल्स. आप काफ़ी फोकस्ड हो अपने काम को लेके. पास्ट में आप मैनिफेस्ट कर रहे थे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी. ओके, लॉन्ग टर्म बिजनेस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, पास्ट की एनर्जी है. ठीक है. नाइट ऑफ कप्स विद 2 ऑफ कप्स. आपकी तरफ कोई ऑफर आ सकता है, जॉब ऑफर हो सकता है. ये जो भी है आपको काफ़ी खुश फील कराएगा. आपको काफ़ी बैलेंस में, ये बैलेंस टाइप का एक ऑफर हो सकता है जो आपको काफ़ी अंदर से ही काफ़ी खुश कराए. ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट लाए आपकी लाइफ में. ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. आप में से कई लोग हो सकता है कि लिब्रा एनर्जी आई है इधर. आप शायद ट्रैवल करने जाओ अपने काम से रिलेटेड. ठीक है, वर्क से रिलेटेड ट्रैवल करने जाओ. या ऐसा हो सकता है कि आप अपना, जहां आप अभी रहते हो, जिस कंपनी में आप हो, वहां से आप ट्रांसफ़र लेके कहीं और जा रहे हो. ओके, इसका सोच रहे हो सकता है अभी केवल आप सोच रहे हो इसके बारे में. ठीक है, काफ़ी मूवमेंट हो सकती है आपके काम से रिलेटेड. ट्रैवल रह सकता है आपके काम में. ओके, लास्ट आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ कप्स. ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आप काफ़ी हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हो अपने करियर में, लेकिन अब आपकी तरफ 3 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है. दैट मीन्स कि काफ़ी आप इमोशनली स्टेबल हो, काफ़ी खुश हो. अपने कलीग्स के साथ बाहर जा सकते हो. कोई सेलिब्रेशन का रीज़न आ सकता है आपके करियर से रिलेटेड. ठीक है, कोई चीज़ जो आप सेलिब्रेट करने जाओ अपने कलीग्स के साथ. लेट्स सी, एक कार्ड अगर मुझे लेना हो, जस्ट सिंगल कार्ड एज अ मैसेज for number 5. One card. 2 of Cups, Harmony. Bottom of the deck 9 of Pentacles. आपकी तरफ काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स. प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, पार्टनरशिप, हार्मनी, 2 ऑफ कप्स. ओवरऑल ना मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंगली आपके इस नंबर में, यानी नंबर 5 वालों के लिए क्या मैसेज है कि आप इमोशनली बहुत अच्छी स्पेस में रहने वाले हो अपने वर्क से रिलेटेड अब से नेक्स्ट 30 डेज के लिए. ओके, इमोशनल बेसिस पे अगर आप देखो तो आप काफ़ी खुश रहने वाले हो. ओके, एंड विद 9 ऑफ पेंटिकल्स आप काफ़ी स्टेबल भी रहने वाले हो. मनी भी आपका अच्छा रह रहा है और आपकी काफ़ी हीलिंग भी होगी अगर पास में आपका करियर अच्छा नहीं था तो. ठीक है, काफ़ी हीलिंग होगी. इमोशनली काफ़ी अच्छे पोजीशन पे आप जा रहे हो. ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स 2 बार आया. ऑल राइट, नंबर 5. लेट मी टेक वन मोनोलॉजी कार्ड फॉर यू. वन मैसेज फ्रॉम मोनोलॉजी.
For number 5, one message. Nothing will come of this situation. Look at the bigger picture. Bottom of the deck, conclusions are within reach. जो आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर सकते हो. देखिए पहला कार्ड ना आपका ये है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. जो कई बार बोलता है जो आप चाह रहे हो वो नहीं होगा, या जो आप चाह रहे हो उसको होने में टाइम लगेगा. पहला कार्ड आया था, उसके बाद मैंने जो कार्ड्स लिए ना उसमें आया है लुक एट द बिगर पिक्चर एंड सरेंडर टू द डिवाइन. ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ हो नहीं रहा, ऊपरी सतह पे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन असल में ये है कि चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं. ठीक है, जैसे सही टाइम आएगा हो जाएंगी चीज़ें. सरेंडर टू द डिवाइन एंड लुक एट द बिगर पिक्चर. पिक्चर बहुत बड़ी है, आप शायद उसका एक छोटा सा पोर्शन देख रहे हो. ठीक है, अभी के लिए जो आपका मैसेज है, आप इमोशनली काफ़ी अच्छे प्लेस में पहुंचने वाले हो. ओके, काफ़ी खुश रहने वाले हो, आपकी काफ़ी हीलिंग हो रही है. ओके, और लुक एट द बिगर पिक्चर बोला जा रहा है, तो पिक्चर अभी और भी है. अभी केवल छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को कंपेयर ना करें, लोगों से कंपेयर ना करें. ओके, एंड सरेंडर टू द डिवाइन. चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, सो यू कैन नॉट कंट्रोल द टाइमिंग. तो जब करेक्ट टाइम आएगा तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी. ठीक है, अपना उम्मीद ना खोएं. ठीक है, ऑल राइट, नंबर 5. सो मूविंग ऑन टू नंबर 6. नंबर 6, जो भी हैं बॉर्न ऑन 6th या 15th या 24th, ये आप सबके लिए है ये रीडिंग. ओके, सो लेट्स सी हियर. नंबर 6th. So what's coming in your career? Three of Swords, पहला कार्ड आया है. 9 of Wands, the Empress. वाओ, ओके. बॉटम ऑफ द डेक, द डेविल. आप काफी ऑब्सेसिवली काम कर रहे थे, ओवरवर्क कर रहे थे, ऑब्सेस्ड थे अपने काम को लेके पास्ट में. ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. डू वी हैव 3 of Swords, 6 of Swords. Why do we have 9 of Wands, 5 of Pentacles, 9 of Wands, one more, the Emperor. Why do we have the Empress, 2 of Pentacles. Bottom of the deck, King of Cups. पास्ट में आप अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे थे विद किंग ऑफ कप्स. ठीक है, हो सकता है आप काफ़ी लविंग, काफ़ी सपोर्टिव किस्म के इंसान रहे हों करियर में. जहाँ लोगों को आपकी हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, वहाँ आप ओपनली लोगों की हेल्प कर रहे थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, पहला कार्ड आपके करियर में जो आया है 3 of Swords क्लैरिफाइड बाय 6 of Swords. देखिए हर सिचुएशन जो आपको हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में डाल रही थी आपके वर्क प्लेस में, आप उससे दूर जा रहे हो. ठीक है, 6 of Swords यानी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से निकल जाना. वो हर सिचुएशन जो आपके दिल को दुखा रही थी, आप वहाँ से दूर जा रहे हो. तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी कलीग से दूर जा रहे हो. ओके, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, बॉस से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो. ओके, अपने पुरानी टीम वालों से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो. यानी जो भी चीज़ आपको दुखी कर रही थी, आप वहाँ से निकल रहे हो, उस सिचुएशन से दूर जा रहे हो, या तो अपने आप को बचा रहे हो उस सिचुएशन से. ठीक है, सेकंड आपका कार्ड आया है 9 of Wands. ये होता है वुंडेड वॉरियर. इस बंदे के माथे पे चोट लगी हुई है. ठीक है, गिव अप नहीं किया उसने, फिर भी वहीं पे खड़ा है डट के. ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय 5 of Pentacles. हो सकता है कि आप में से कई लोग डटे रहें क्योंकि आप इस सिचुएशन में नहीं जाना चाहते. पावर्टी यानी कमी ना हो, आपको पैसे की कमी ना हो, इस चक्कर में आप लगे हुए हो, जहाँ हो डटे हुए हो.
दोबारा मैंने क्लैरिफाई किया तो एम्परर का कार्ड आया है। आप एम्परर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एरीज एनर्जी, आप गिव अप नहीं करने वाले, ठीक है, अपनी सिचुएशन में। और आप हो सकता है कि पास्ट में आपने ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहां आपने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया है, किसी ने आपकी हेल्प नहीं करी, तो इस वजह से आप स्ट्रेंथ के साथ डट के अपने काम में लगे हुए हो, ठीक है। आपका लास्ट कार्ड एम्प्रेस का आया है, क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस रह सकते हैं पैसा बनाने के। एम्प्रेस जो है बहुत ही बड़ी एनर्जी है, आप अट्रैक्ट करोगे बहुत ज़्यादा वेल्थ यानी पैसा, अबंडेंस, हर अच्छी चीज़ को आप अपनी तरफ आकर्षित करोगे। एम्प्रेस कई बार जो भी छू दे, माइडस टच कहते हैं, जो छू दे वो सोना बना दे, ठीक है। तो ऐसी आपकी एनर्जी रहने वाली है। तो आपकी शुरुआत 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से हुई, 9 ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस तक जा रहे हो आप। टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ आप इमेंस ग्रोथ देखोगे अपने में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ, और फाइनेंशियली आपकी स्थिति काफ़ी इंप्रूव हो रही है। एक से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं पैसा बनाने के। ओके, अगर एक कार्ड लिया जाए टू सी द जिस्ट, क्या जिस्ट रहने वाला है आपके करियर में फॉर अ मंथ फ्रॉम नाउ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए सारा कंपटीशन एक तरफ और आप एक तरफ, एरीज एनर्जी, आप फुल ऑन फायर रहने वाले हो। ओके, नंबर 6, फुल ऑन फायर, फुल कॉन्फिडेंट, आपको पता है आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आप वो अचीव करके रहोगे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ, ठीक है। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है 1 मंथ फ्रॉम नाउ। सो लेट्स टेक मोनोलॉजी। So one message from Moonology: balance spirituality and practicality. Bottom of the deck, don't let your past hold you back. Past में आप कहीं पे तो कुछ इशू रहा हो आपका, या आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही हो, या उतनी ना रही हो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको, आपके लिए एडवाइस है अपने पास्ट को अलाउ ना करें अपने फ्यूचर को बनाने से। ऐसा ना हो कि आप बस पास्ट को देखे जा रहे हैं, ठीक है। पास्ट से आगे बढ़ें। आपसे ये कहा जा रहा है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली क्या है, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ओके, कनेक्ट होएं हायर पावर भगवान के साथ, प्रेयर करें, चैंटिंग करें, सो दैट विल हेल्प यू। ओके, ग्रेट। सो मूविंग ऑन टू नंबर 7। ओके, number 7, all those born on the 7th, 16th, 25th. Okay, so this reading is for you. Number 7. So what's coming? The Sun, 9 of Cups, सेवन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। पास में हो सकता है कि आपको लगा होगा आपने कई अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, ठीक है। पास्ट की आपकी एनर्जी है। अभी इस महीने फ्रॉम नाउ फॉर नेक्स्ट 30 डेज आपका पहला कार्ड सन आया है, जो खुशी को दिखाता है, बहुत हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, नई शुरुआत, ओके, क्लैरिटी। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका 9 ऑफ कप्स, काफ़ी खुश रहने वाले हो आप, ठीक है। 9 ऑफ कप्स इज विश फुलफिलमेंट, कि आपने कोई सपना देखा और वो सपना पूरा हो गया, ओके। लास्ट आपका आया है 7 ऑफ कप्स, जिसका मतलब है बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस रह सकते हैं करियर को लेके। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। व्हाई डू वी हैव द सन? Queen of Swords. Why do we have 9 of Cups? The Star in reverse. Why do we have 7 of Cups? Queen of Cups. Bottom of the deck 7 of Wands. पास में आप काफी डिफेंसिव एनर्जी में चल रहे थे, ठीक है। या तो आप अपनी आपने जो क्रिएट करा है उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे कुछ, ठीक है।
अभी आपका आया है सन विद क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, लिब्रा एनर्जी, लियो एनर्जी। काफ़ी इंटेलिजेंस के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं, काफ़ी क्रिएटिव रहने वाले हैं, ठीक है। आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग रहने वाली है अपने वर्क प्लेस में, काफ़ी खुश रहने वाले हैं, आपके आइडियाज़ आने वाले हैं आपके दिमाग में, बहुत ओरिजिनल अच्छे आइडियाज़, ठीक है। आपकी क्लैरिटी अच्छी रहने वाली है, आपकी स्पीच अच्छी होने वाली है, जैसे आप सोच रहे हो बिल्कुल क्लियरली आप सोच रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स विद स्टार इन रिवर्स। हो सकता है कि आपका कोई सपना था जिस पे आपने ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ दी, स्टार रिवर्स में उम्मीद छोड़ दी, किसी सिचुएशन में आपको लगा ये पूरा होगा ही नहीं, उस सिचुएशन में आपकी उम्मीद पूरी होने वाली है, आपका सपना पूरा होने वाला है। ओके, सो ये कुछ भी हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड, कुछ तो ऐसा था जो आप चाहते थे बहुत ज़्यादा और फिर फाइनली आपने सोचा कि इसे छोड़ देते हैं, वो चीज़ आपकी पूरी होगी अगले 30 दिन में, ठीक है। 7 ऑफ कप्स एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ कप्स। कोई तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस लग रहा है, एक के बाद एक ऑप्शंस, आपको लगेगा आपकी जैसे दुनिया बड़ी हो गई है, ठीक है। विथ क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, इवन दो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप फिर भी स्टेबल दिख रहे हो इमोशनली, कंफ्यूज नहीं दिख रहे, ये कंफ्यूजन का भी कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे और आप इमोशनली फिर भी स्टेबल रहने वाले हो, हील्ड रहने वाले हो, खुश रहने वाले हो, ठीक है। हो सकता है बहुत सारी जॉब्स हों आपके पास, बिजनेस आइडियाज़ हों, बहुत सारे कस्टमर्स हों, ठीक है। तो ये जैसे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास रहने वाले हैं, लेकिन आप इमोशनली बैलेंस दिख रहे हो, यहाँ पे लविंग दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, और यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर माइंड आपका क्लियर दिख रहा है, ठीक है। 2 क्वीन की एनर्जी आई है, दोनों स्टेबिलिटी को दिखाता है। ओके, सो दीज आर द मैसेजेस आई हैव, लेट्स सी। Okay, so number 7, ओवरऑल क्या एक मैसेज आ रहा है आपके करियर के लिए? जस्ट 1 कार्ड, द 1 मैसेज फॉर नंबर 7, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास पैसा बनाने के अपॉर्चुनिटीज़, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। विद पेज ऑफ कप्स आपसे कहा जा रहा है इमोशनली खुश रहें। ओके, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं जो आपके मन को खुश करती हूँ, ठीक है। विद पेज ऑफ कप्स इमोशनली आपको खुश करती हैं। आप में से कई लोग ऐसा भी कोई करियर शुरू कर सकते हैं या उसमें अच्छा कर सकते हैं जो आप बचपन से करते आना चाहते हो। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग बचपन में स्टोरीज लिखते हो, पोएम्स लिखते हो, ठीक है। तो अभी आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपके लिए आपके करियर का एक ऑप्शन बन सकता है जहाँ से आपको पैसे मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो दिस कुड बी वन ऑफ योर ऑप्शन। वो जो 7 ऑफ कप्स था उसमें से एक कप ये भी हो सकता है जो आपके बचपन से कनेक्टेड हो, ठीक है, या किसी बच्चों से कनेक्टेड कोई बिजनेस हो सकता है। ऑल राइट, लेट मी टेक 1 मैसेज फ्रॉम मोनोलॉजी, या आपके इमोशन से कनेक्टेड। लेट्स सी, आपके लिए आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपके एक्शन लेने का टाइम आ गया है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पे भरोसा रखें, ठीक है। ऑलराइट, नंबर 7, मूविंग ऑन टू नंबर 8। Number 8. So all those born on 8th, 17th, 26th, जो नंबर अगर आपके बर्थडे में 2 डिजिट्स हैं उनको प्लस करके सिंगल डिजिट में लाएं और वो नंबर 8 आता है, तो ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर करियर। पहला आया है द टावर,
8 of Pentacles, Page of Wands, bottom of the deck, the Empress. आपकी पास्ट की एनर्जी, पास्ट में भी आपकी एनर्जी काफ़ी, कहते हैं ना, हाई वाइबिंग एनर्जी रही है, ठीक है, काफ़ी अबंडेंट एनर्जी, ठीक है। तो आपका सबसे पहले आ रहा था टावर, कोई बड़ा चेंज आ रहा है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपके करियर में, अचानक से कोई चेंज। नेक्स्ट है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये बात करता है एक्सपर्टीज गेन करने की, एक काम बार बार करते करते आप एक्सपर्ट बन रहे हो, ठीक है, अपने फील्ड में। लास्ट आपका आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो बोलता है फुल ऑफ एनर्जी, पैशन, एक्शन लेना, ठीक है। सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have the Tower? We have 4 of Cups. One more for the Tower. The Wheel of Fortune. Okay. Why do we have 8 of Pentacles? Knight of Swords. Do we have Page of Wands? 7 of Swords. Bottom of the deck, 6 of Pentacles. 1 minute. Okay, so number 8, सबसे पहले आपका आया है द टावर. दिस इज क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ऐसा हो सकता है कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग के निकल जाए, ऐसा आपको लगे कि आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पास आएगी ये अपॉर्चुनिटी, या ये आपके हाथ से निकल जाए, या तो आपको इसमें रिजेक्टेड फीलिंग आए कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, या ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है. हो सकता है कि इट वॉज नॉट योर टाइम, ये टाइम ही नहीं था आपका, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है. ये आपकी, कहते हैं ना, डेस्टिनी में ही नहीं था ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई. तो ऐसा हो सकता है कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाए, कुछ तो ऐसा लगे आपको कि आपको रिजेक्ट कर दिया है, और आपको एकदम से अचानक में कुछ ऐसी रियलाइजेशन हो, ठीक है. लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का आना ये दिखा रहा है कि ये आपके लिए थी ही नहीं, ये अपॉर्चुनिटी इज वॉज नॉट मेंट फॉर यू. ओके. सेकेंड आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. आप बहुत, या तो कम्युनिकेशन की फील्ड में हैं, जो भी है, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहे हो. ओके. फोकस्ड हो अपने काम पे, काफ़ी ज़्यादा फोकस के साथ काम कर रहे हो, सीख रहे हो. आपके ऑफिस में लोग बोलेंगे कि ये इंसान एक्सपर्ट है अपने काम में. ओके. तो आप काफ़ी फोकस के साथ काम कर रहे हो. पेज ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. आप में से कुछ लोग शायद नए, लेट मी सी, व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? 10 ऑफ वॉन्ड्स. Page of Swords, 7 of Wands. Bottom of the deck, 6 of Wands. आप में से कुछ लोग, अब ये जरूरी नहीं है तीनों एक ही इंसान से कनेक्टेड हो, आप तीन अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, हो सकती हैं, और ये तीनों कनेक्टेड भी हो सकती हैं, तो अपने हिसाब से लें, ठीक है. लास्ट जो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया बिजनेस वेंचर हो सकता है, आपने कोई नई टीम ज्वाइन करी हो सकती है, कुछ तो ऐसा हो सकता है. आप यहाँ ऑब्जर्व करोगे कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, और कुछ लोग यहाँ काम से बच के निकल रहे हैं, ठीक है. आप लेकिन इस सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, इस एक्साइटमेंट में आप शायद ये सारा काम कर भी दो. ओके. 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. धीरे धीरे लेकिन ये चीज़ आपके सामने आएगी, आप ये ऑब्जर्व कर लोगे थोड़े टाइम में. विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये आप ये ऑब्जर्व करोगे कि लोग ऐसा कर रहे हैं कि सारा मोस्ट ऑफ द वर्क आप कर रहे हो, और बाकी लोग साइड से निकल रहे हैं बचते हुए, ठीक है. आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर लोगे, और विद 7 ऑफ वॉन्ड्स आप अपनी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग कर दोगे कि मैं इतना काम करूँगा, इतना काम करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी, मुझे पूरा टीम वर्क चाहिए, हर कोई, यानी आपकी जो बाउंड्रीज हैं स्ट्रॉन्ग होती चली जाएंगी.
लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कुछ शुरुआत कर रहे हो, नए फेज में हो विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज शुरुआत का कार्ड होता है, ठीक है, शुरुआत की एनर्जी। ऑल राइट, सो लेट्स सी हियर। लेट्स सी वन कार्ड। अगर एक कार्ड लेना हो कि आपके मंथ के लिए एक करियर मैसेज फॉर योर मंथ, व्हाट विल बी द वन कार्ड? वन कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लियो एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस एनर्जी। आप बिल्कुल फायरी फाइस्टी एनर्जी में रहने वाले हो, फुल ऑफ रिगर, एनर्जी, फायर, ओके, काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहे हो। ऑल राइट, सो आप अपनी फायर एनर्जी से कनेक्ट हो, पैशनेट रहें, आगे बढ़ें। ऑल राइट, सो लेट्स टेक वन मोनोलॉजी कार्ड, वन मैसेज फॉर नंबर 8। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, वर्क थ्रू योर फियर्स। ये पास्ट की एनर्जी है, आपको अपने फियर्स पे काम करने को कहा जा रहा है, डर पे, ठीक है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप अगर किसी के साथ मिल के काम कर रहे हो तो आप दोनों को लगेगा कि आप दोनों की ही जीत हुई है, अच्छी सिचुएशन रहेगी, अच्छे आउटकम्स आएंगे, ओके, वर्क से रिलेटेड। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू नंबर 9। ओके, नंबर 9, यानी लोग जो पैदा हुए हैं 9th को, 18th, 27th, okay, so let's see here. So what's coming in your career? 3 cards for people born on 9th. 4 of Pentacles, 8 of Cups, King of Wands, लियो एनर्जी आई है, एंड द एम्परर। ये टावर का कार्ड, ओके, टुगेदर विद द टावर। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पास में आप सीख रहे थे, जान रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे, ओके। लेट्स सी, पहला कार्ड आया है आपका 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा कंजूसी का कार्ड होता है, कई बार स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, ठीक है। आई विल क्लैरिफाई दिस फर्स्ट। Why do we have 8 of Cups and 4 of Pentacles? 2 of Pentacles. Why do we have King of Wands? 4 of Wands. The Emperor and the Tower. Judgment. Bottom of the deck, Knight of Wands. Sagittarius energy. 8 of Cups, 4 of Pentacles. हो सकता है कि आप पास्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, बचा के रखने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या होता है कि अपने पास 4 पेंटिकल्स हैं, समझ लो 4 पैसे बचे हैं, चारों को बचा के रखना है, कहीं ना जाएंगे। पैर के नीचे 2, हाथ में 1, सर के ऊपर 1, यानी कुछ हाथ से ना गिर जाए। आप इस ढंग की जो कहते हैं ना संकरी नहीं, व्हाट डू यू कॉल इट, नैरो माइंडेडनेस, ओके, नैरो माइंडेडनेस से आप दूर जा रहे हो। आप नैरो माइंडेड बन के नहीं रहना चाहते, आप अपने ऑप्शंस बढ़ाना चाहते हो विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, एक से ज़्यादा ऑप्शन होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑप्शन ही नहीं है, जो 4 बचे हैं वो उसको पकड़ के बैठा हुआ है इंसान। तो आप इस टाइप की अपनी मानसिकता से दूर जा रहे हो, एंड विद 2 ऑफ पेंटिकल्स अपने ऑप्शंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ कंजूसी आप देख रहे हो और कैसे बना सकते हो पैसे, ठीक है। ओपन माइंडेड हो रहे हो थोड़ा, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहने वाले हो इस महीने, फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ एनर्जी। और किंग ऑफ वॉन्ड्स को पता होता है उसके टारगेट्स क्या हैं, कैसे अचीव करना है, वो करके रहता है। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स आप काफ़ी स्टेबिलिटी पे फोकस रहने वाले हो, स्टेबल रहने वाले हो,
ओके। एम्परर एंड द टावर इज क्लैरिफाइड बाय जजमेंट। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि कोई अचानक में कुछ चेंज आए, आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई चेंज आ सकता है जो जो आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे, जो आपको पता नहीं है, ठीक है। और विद एन एम्परर एंड दिस इज क्लैरिफाइड बाय जजमेंट, आपको कोई बड़ा एक डिसीजन लेना पड़े, अगले 1 महीने में एक बड़ा कोई डिसीजन लेना पड़े बिकॉज ऑफ दिस बिग चेंज। और एम्परर जो होता है वो सही डिसीजन लेता है, सोच समझ के, काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक होता है, आगे का सोच के आप डिसीजन ले लोगे। ओके, क्योंकि एम्परर काफ़ी स्टेबल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने, अचानक में कोई चेंज आए जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े करियर से रिलेटेड। ओके, दीज आर द मैसेजेस फॉर नंबर 9। मुझे एक कार्ड देखना है टू सी व्हाट इज द overall message for your career. What's the overall message for number 9? नंबर 9 वालों के लिए ओवरऑल क्या मैसेज है? एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन आ रही है लोगों की आपकी तरफ, ठीक है। एंड विद एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कॉर्नर स्टोन ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी यहाँ से आप शुरुआत करते हो, पैसे आपके बढ़ते चले जाते हैं, ये शुरुआत है, ठीक है। तो काफ़ी स्टेबल एक नई शुरुआत, एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आप इस पे काम करोगे तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेस और पैसा आ रहा है आपकी तरफ। ऑल राइट, नंबर 9। सो लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम मोनोलॉजी, one message for number 9. What's the message for number 9? A time to give rather than take. A fiery climax approaches. यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको इन अ वे एडवाइस दिया जा रहा है कि आपके पास अगर ज़्यादा है, आपके पास अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं, अगर है भी, तो आपको थोड़ा जेनरस होने की ज़रूरत है, किसी को देने की ज़रूरत है, किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप जितना हेल्प करेंगे उतना आपको वापस मिलेगा, उससे दुगना आपको वापस मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द एडवाइस फॉर यू नंबर 9। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।